मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हैदर, सन ऑफ सैयद जावेद हैदर एडवोकेट। बताएं कि क्या मैटर है, क्यों आपको यहाँ पर आना पड़ा है? देखिए, हमारा सहारनपुर के अंदर एक परंपरा चली आ रही है कि जो भी अलमबरदारी है वो वंश दर वंश चलती है, और उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे मिलने आए थे कि वक्फ बोर्ड ने एक आदेश दिया है कि जो भी मुतवल्ली है वो उसके ही इख्तियारात होंगे, चाहे वो जिससे अलम उठाए या चाहे जिससे जुलूस निकलवाए, जबकि पूरी कौम का उसमें ज़रूरी होता है कि पूरी कौम का इत्मीनान लेकर पूरी कौम से बात कर डिसाइड कर ये करें कि भाई कौन अलम उठाएगा कौन अलम नहीं उठाएगा। तो कल वहाँ बड़े माँ बारगाह में मीटिंग हुई थी, तो पूरी कौम ने ये डिसाइड किया जो भी परंपरा चली आ रही, जो भी रिवायत चली आ रही है उसी हिसाब से अलम उठेंगे। तो मैं 7 तारीख का अलम बरदार हूँ। वापसी मेरा छोटा भाई मुर्तज़ा हैदर करता है, और 10 मुहर्रम का भी मैं अलम बरदार हूँ सन 2002 से। उससे पहले मेरे फादर सैयद जावेद हैदर एडवोकेट अलम उठाते रहे हैं करीब 40 साल। तो ये हमारे घर की जस्टिस आगा हैदर के घर की परंपरा है सर, कि जो 7 तारीख का 10 मुहर्रम का अलम उठता है, तो उस पर मुतवल्लीगण एक पक्ष के आदेश करा रहे हैं वक्फ बोर्ड से कि जो हम चाहेंगे और जो मुतवल्ली चाहेगा उससे अलम उठवाए। तो उस पर कौम ने एतराज़ जाहिर किया। कौम ने इनके खिलाफ DM साहब के यहाँ दरकार मीटिंग करी, और मीटिंग के अंदर सब ने अपनी बात रखी, सब ने हमारे फेवर में, और ये सभी अलम बरदारों के फेवर में बात रखी गई। 6 मुहर्रम के अलम बरदार के लिए भी, 7 मुहर्रम के अलम बरदार के लिए भी, 10 मुहर्रम के लिए बात रखी कि जो शुरू से अलम जो रिवायत है, जो शुरू से अलम उठाते आ रहे हैं पिछले 10-20 साल से 30 साल से, वो ये अलम उठाएंगे। और मैं अलम उठा रहा हूँ 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का। तो कौम ने भी हमारे फेवर में ही करीब 80-90 लोगों ने मौजूद थे, करीब 100 लोग मौजूद थे, उन्होंने सबने साइन किए। बारिश की वजह से कुछ लोग आ नहीं सके थे, 100 लोगों ने साइन किए। तो वही ज्ञापन जो है हमने DM साहब के यहाँ अपना एतराज़ किया कि कौम सबसे बड़ी होती है, मुतवल्ली भी कौम से ही होता है, और इमाम बारगाह, मंदिर, धर्मस्थल और गुरुद्वारे कौम के लिए बने जाते हैं, और मुतवल्ली सिर्फ देख रेख के लिए होता है, मेंटेनेंस के लिए होता है। कौम जिससे चाहे अलम उठाए, कौम से अलम उठाए, और हमारे सहारनपुर की परंपरा यही है कि जो एक बार अलम उठाता रहा है उसी का वंश अलम उठाता है। इस बार इसकी मैटर को जरूर देखेंगे, और इन्होंने हमारी बात गौर से सुनी, उसे ज्ञापन को भी सुना, उसे सारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में एक मीटिंग बुलाएंगे 2-4 दिन के अंदर। उन्होंने हमारा पूरा आश्वासन दिया कोई भी आपके साथ गलत बात नहीं होगी, कोई भी आपके खिलाफ जो भी कौम डिसाइड आपकी बात हुई है सबको बुलाकर, सबको सामने बैठाकर ये बात रखी जाएगी। और आपको जो आपकी कौम ने बात रखी है 100-150 लोगों ने, उस पर कोई आपको निराशा नहीं होगी। निरीक्षण नहीं, आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, और जिस तरह से जो हरिद्वार से सहारनपुर होते हुए हरियाणा जाने वाला रूट है, प्लस इसके ऊपर जो कांवड़ मार्ग है, एक कांवड़ मार्ग है जिससे पैदल कांवड़ यात्री चलेंगे, और एक ऐसा मार्ग है जहाँ से भारी वाहन और छोटे वाहनों का डाइवर्जन है। तो आज उन्हीं सब बिंदुओं के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, और जो इंतजाम किए हैं जो सहारनपुर पुलिस से बहुत ही अच्छे हैं। इनकी सभी जगह पे फोर्स जो है मुस्तैद है, प्लस जगह जगह पे इन्होंने जो कांवड़ शिविर बने हैं उसकी भी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन ने और जिन लोगों ने शिविर लगाए हैं अच्छी व्यवस्था है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह की व्यवस्था सुरक्षा और सेफ्टी की है, हम बहुत अच्छी व्यवस्था देंगे, और सहारनपुर पुलिस पूरी मुस्तैद है इस चीज़ का। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि कमियाँ, देखिए हर चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, अच्छी चीज़ें। बाकी जो भी व्यवस्था की है वो काफ़ी अच्छी है, मैं संतोष नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो फोर्स लगा हुआ है उसकी ब्रीफिंग प्रॉपर्ली हुई है, तो उनको पता है कि उनको वहाँ पर क्या करना है। दैट वे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, और आप सबका तो सहयोग रहेगा इसमें। थैंक यू। सहारनपुर में आगमन जो हुआ वो इसलिए हुआ है कि हमारे गत वर्षों की भांति लगभग 11 वर्षों से हिंदू युवा वाहिनी महानगर और जनपद मिलकर के यहाँ पर चिकित्सा शिविर का आयोजन करते रहे हैं।
और मैं भी इनके प्यार और स्नेह से हमेशा मुझे उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला है। तो ये बहुत सेवा का भाव है कि जब कांवड़िया हमारा वहाँ से शिव का भक्त जो है उस जल लेकर के निकलता है तो अनेक व्यवधानों को पार करते हुए धूप और छाँव और कंक्रीट उन सबको वो पार करता हुआ आता है। तो वो कहीं ना कहीं पैरों से या शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं उसके साथ कोई कष्ट होता है, तो उस कष्ट की यहाँ पर उस सेवा करके भाव से ये हमारे जो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता हैं और चाहे वो रोहित कटारिया जी जो महानगर के यहाँ पे अध्यक्ष हैं, हमारे अमरीश दीवान जी जो यहाँ महानगर संयोजक हैं, संजय जी जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। संजय को मगर मैं कहूँ कि यहाँ संजय हिंदुत्व का जो है एक प्रतीक है। अगर मैं कहता हूँ कि योगी जी हमारे महाराज जो हैं वो जहाँ पर वहाँ प्रतीक हैं, क्या कहते हैं आपके पूरे प्रदेश और राष्ट्र के, वहाँ अगर सहारनपुर जनपद में अगर हिंदुत्व की कोई बात आएगी और उसमें संजय वर्मा का नाम ना आए तो मैं समझता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता। तो ये ज़बरदस्त काम करते हैं और ये नहीं देखते कि कौन, और सभी संगठनों को लेकर के जो भी हिंदूवादी संगठन है, चाहे विश्व हिंदू महासंघ हो, हिंदू महासभा हो, शिवसेना हो, और उन सब उसको भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं उन सबको साथ लेकर के चलने का जो मादा और जो जज्बा इसमें है, उसी का प्रेम मुझे खींच लाता है यहाँ तक कि मैं यहाँ आता हूँ और इनके बीच में पा करके मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये जो 2 साल जो है लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से कांवड़ भी जो है हाँ नहीं आ पाई थी। ये एक उत्साह है, इस बार कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सार्वजनिक रूप से जो पुलिस प्रशासन के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि इस बार दुगने चौगने जोश से जो शिव भक्त कांवड़िया है और जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, और योगी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सुविधाएं प्रदान की हैं कांवड़ियों के लिए, उससे कांवड़ियों का मनोबल बढ़ा है और उन्हें जब सुरक्षा की भावना उनके अंदर जागृत हुई है और हिंदुत्व की जो भावना है उसको लेकर के मैं देख रहा हूँ दिनों दिन हिंदुत्व की ये भावना जो है, और हिंदुत्व यहाँ झलकता है कांवड़ियों के रूप में। ना हम क्षेत्र देखते, ना भाषा देखते, ना जाति देखते, ना हम वर्ग देखते, ना भेद, इन सबको मिटा करके केवल मैं भोला हूँ कि हिंदू है, ये हिंदुत्व की पहचान है और हिंदुत्व यहीं से मजबूत होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुत्व को मजबूत करने वाली एक यात्रा है जिसे हम कांवड़ यात्रा कहते हैं।